तो क्या हो अगर का सीजन 2 समाप्त हो चुका है और चाहे इस बार भाई कुछ एपिसोड्स चाय कम पानी थे बट कुछ एपिसोड्स भाई बैनर ब्लड कम सुपर सीरम भी थे, जिनमें से इस बार कुछ इंसेनली ओपी कैरेक्टर्स देखने मिले हैं और आज हम उन्हीं पे ही बात करेंगे। सो बिना किसी का पत्थर चुराए, पत्थर कौन चुराता है, शुरू करते हैं। तो पहला कैरेक्टर है हमारा हल्क होगन, वो अलग है, होगन हल्क AKA द फ्रीक। लाइक वैसे तो ये अपने कॉमिक वाले काउंटर पार्ट से बहुत डिफरेंट है। उसमें बेसिकली जब ये चच्चा जी पूरा ऐसे लुढ़कने के हालत में थे तब डॉक्टर्स ने इसे बचाने के लिए टोनी स्टार्क का एक एनर्वेशन इंटेंसिफायर नाम का रे लगा दिया, जिससे होगन साहब बच तो गए बट इस रे के इफेक्ट से वो एक ऐसे पूरा माइंडलेस जायंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, ऑब्वियसली द फ्रीक। बट यहाँ पे हमारे MCU में ये किसी रे नहीं बल्कि हल्क के ही ब्लड से म्यूटेट हुआ और इसीलिए उसका अपीयरेंस और दूसरे ट्रेड्स भी एग्जैक्टली हल्क की ही तरह है। इनफैक्ट ये एक चीज में हल्क से बेटर भी है कि बैंगन राज बनने के बाद भी फुल कंट्रोल में ही रहता है, ऐसा पागल बुलडोजर नहीं बन जाता। फिर इसके बाद अगला कैरेक्टर है हमारा सकारियन टोनी स्टार्क और इस एपिसोड ने भाई एविडेंटली क्लियर कर दिया है कि टोनी को तुम चाहे कचरे के ढेर में फेंक दो, ये तुम्हें ओमनिट्रिक्स बना के दे देगा। लाइक इस एपिसोड में टोनी ने अपना पूरा आर्मर ही सकारियन स्क्रैप से बनाया था और वो भी भाई कोई ऐसा वैसा लाल बंदर वाला सूट नहीं, वन ऑफ द डोपेस्ट आर्मर जो कि एक F1 कार में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जो कि ऑब्वियसली टोनी का एक बहुत बड़ा शौक तो है ही बट शायद ये कॉमिक्स के मॉडल 42 से भी थोड़ा ऐसे इंस्पायर्ड था। इवन सिर्फ देखने में थोड़ी, अगर जरूरत पड़ती तो भाई ये शायद ग्रैंड मास्टर का मास्टर अलग ग्रैंड अलग कर देता। लाइक देख के ही लग रहा है कि इसने उस पूरे सूट को सकारियन एनवायरनमेंट के हिसाब से ही बनाया था और हल्क बस्टर की तरह ही उसने इसमें भी भारी गोला बारूद ठूस रखे थे, बस मौका नहीं मिला। देन अगला कैरेक्टर हमारा पापा का परा या बैनर ऑफ वॉर हो सकता है और ये बंदा भाई जितना भी माइक्रो सेकंड्स के लिए दिखाना ऑसम था। लाइक पहले तो अगर ये बैनर ऑफ वॉर वाला ही हल्क है तो बेसिकली स्टोरी लाइन में हल्क और थॉर एक दूसरे से अपने पावर्स को ट्रेड कर लिए होते हैं। ओडिन सन को मिल जाते हैं हल्क के पावर्स और हल्क को थॉर के। सो इस हल्क के रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जिससे इसे थॉर की लाइटनिंग पावर्स मिल गई होंगी और इसके एक्सट्रीम गामा एनर्जी से इन्फ्यूज्ड होके वो ग्रीन दिख रहे हैं। बट यहाँ पे इसके हाथ में ऑल फादर स्वॉर्ड और पीठ पे विंग्स देख के लग रहा है कि प्रोबेबली इसका सिनेरियो कॉमिक से थोड़ा डिफरेंट होगा। लाइक मेरी थ्योरी के हिसाब से हो सकता है कि ये हल्क हमारा थॉर रैग्नारॉक के टाइम से ही हो, जिसमें सर्टर के आजाद होने के बाद थॉर ने उसे रोका नहीं बल्कि उल्टा भेजा होगा एस्गार्ड को बचाने के लिए और सर्टर का शटर बंद करने के लिए ऑब्वियसली उसने और वैल्किरी ने अपने पावर्स हल्क को दे दिए होंगे और इसके साथ थॉर ने उसे ऑल फादर स्वॉर्ड भी दे दिया होगा। क्रेजी है बट व्हाट इफ्स भाई, इसीलिए तो होता है। फिर अगला कैरेक्टर मल्टीवर्स केंद्रीय विद्यालय की नई भर्ती कहोरी है एंड ऑनेस्टली पहले सोच रहा था कि होगी कोई दीदी बट ये भाई ऑसम थी। इनका पूरा ऐसे वो नीला तालाब टेसरैक्ट लेक ब्लैक पैंथर के एंसेस्टर प्लेन जैसा ही इनका स्काई वर्ल्ड, ग्रेट कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पे सर इन लोगों ने दीदी को थोड़ा ज्यादा रापचिक नहीं बना दिया। लाइक टेसरैक्ट से इसे जो भी कॉस्मिक पावर्स मिले हैं उससे ना कि ओनली इसकी सारी फिजिकल एबिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल्स पे आ गई है, इमॉर्टैलिटी और हीलिंग फैक्टर भी मिली बट ऑल्सो सर ये अपने कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकती है, जिससे इसके पास भाई पोर्टल क्रिएशन, टेलीकिनेसिस एंड इवन एलिमेंटल मैनिपुलेशन की भी पावर्स थी। और अगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन भी है कि वो म्योनिर को कैसे उठा रही थी, तो वो भाई फिजिकली नहीं, वो अपने एनर्जी से ही उसको उठा रही थी। बट क्या पता अगर ट्राई करती तो उठा भी लेती। देन अगला कैरेक्टर हमारे गॉडेस ऑफ लाइफ हेला है। लाइक ये वैसे ही इंसेनली पावरफुल थी बट इस एपिसोड ने भाई उसको ऐसे परिवर्तन किया कि वो अपने गॉडेस ऑफ डेथ को सरपास करके उसका टोटल अपोजिट यानी गॉडेस ऑफ लाइफ ही बन गई। और लिटरली भाई पता नहीं कौन से तबेले से इस वाले ओडिन को लाए थे, बिकॉज पहले तो ओडिन हार ही नहीं सकता। उसका ओडिन फोर्स एक ओमेगा लेवल एनर्जी है, 3-4 सेलेस्टियल को खाने से पहले और खाने के बाद लुटका दी है। बट छोड़ो, गए तो गए। और फिर इसने एक ऑलरेडी इवॉल्व्ड हेला को अपना गुंगनीर स्टाफ भी दे दिया, म्योनिर जैसा ही एक एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन जिसे सिर्फ हमारे एस्गार्ड के रूलर्स ही विल्ड करते हैं। देन फाइनली एंड में इसने अपने भाई लोकी की तरह ही 9 रेल्म्स की रक्षा करने का ठान लिया। लाइक जैसे लोकी वहाँ पे यग्ड्रासिल ट्री यानी 9 रेल्म्स के सारे टाइमलाइंस को आजाद करके उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो वैसे ही यहाँ पे हेला ने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो सारे 9 रेल्म्स को फ्री तो करेगी बट ऑल्सो इतने सालों में ओडिन ने अपने कॉन्क्वेस्ट में जितना भी डैमेज किया है ना ऑल ओवर द यूनिवर्स, तो वो उन सबको भी रिवर्स करके ही रहेगी। क्या बाप था भाई, ओडिन से ज्यादा शिक्षा तो उसके बच्चों को मॉबियस और जैलिंग ने दी। फिर अगला कैरेक्टर हमारे बचपन का वो वाला खिलौना था जो कि टूट जाने पर हम किसी का भी हाथ पैर लगा देते थे, इन्फिनिटी कैप्टन कार्टर जो भी है। इन बहन जी के पास किलमॉन्गर के इन्फिनिटी स्टोन्स थे, ऑल फादर की तलवार थी, हेला का हेलमेट था और मेनली इन
सबको फुल पोटेंशियल में यूज करने की बुद्धि भी, क्योंकि लिटरली इसने हर चीज को भाई बेखूबी से यूज किया। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर एक दो और हाथ होते तो म्योनीर को भी उठा लेते। फिर फाइनली हमारे नंबर 1 कैरेक्टर डीमन स्ट्रेंज थे। इनका ग्लिम्स तो हमने पिछले ही सीजन में देख लिया था। स्ट्रेंज अभी तक मैजिक से अपने इस रूप को छुपाए रख रहा था, बट इस एपिसोड में क्रिस्टीन को लेके उसका ग्रीफ इतना बढ़ चुका था कि ये बाहर ही आ गया। पिछले सीजन में स्ट्रेंज ने जो सेंचुरीज तक काउंटलेस मिस्टिकल बीइंग्स को अब्सॉर्ब किया था ना, तो उन सारे मॉन्स्टर्स के डार्क एनर्जी के लिए ही ये ऐसे दिख रहा है। इनफैक्ट ये उससे भाई इतना पावरफुल बन गया था कि इसने ओडिन के गुंगनीर को 1 सेकंड में अब्सॉर्ब कर लिया, म्योनीर को तो लिटरली चबा के तोड़ दिया, और बस एक हेडबट से ही उसने कार्टर का पूरा इन्फिनिटी आर्मर ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बट ऑब्वियसली कोई जितना भी पावरफुल हो, बट प्लोटादेव से भाई कौन बच पाया है। तो इन द एंड स्ट्रेंज ने अपने अच्छाई से अपने ग्रीफ को ओवरकम करके खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, जिससे उनका यूनिवर्स तो आ गया, बट वो भाई निकल लिया। वरना बोल रहा हूँ ये बंदा भाई 2 इन्फिनिटी अल्ट्रॉन्स को बिना नमक के खा जाता, जितना पावरफुल था ये। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही रापचिकदार वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलता रहूंगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो तब तक बाय और टेक केयर।